ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय, और मुझे लग रहा है 39वां नंबर श्लोक का परपोर्ट करना है। यस, और ये खत्म हो जाएगा। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। हमने श्लोक कर लिया था और उसका ट्रांसलेशन कर लिया था, ठीक है। तम मे निरे अबला मूढ़ा स्त्रैणं चानु व्रतं रहा अप्रमाण विदो भर्तुरीश्वरम मतयो यथा। तो जो भगवान की पत्नियां थीं, वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थीं जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। तो हमने इसको काफ़ी लंबा किया था चर्चा। अब श्रील प्रभुपाद का परपोर्ट देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक श्री भगवान की अगाध महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानती थी। यह अज्ञान दुनियावी नहीं है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। श्री भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र और प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं। मतलब चैतन्य चरितामृत में जो चल रहा है वही यहाँ भी चल रहा है, यहाँ पर भी वही चल रहा है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियों के बीच में चर्चा चल रही है। तो भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियों के बीच में माधुर्य रस है। तो वही बात यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि 5 प्रकार से संबंध होता है भगवान का उनके भक्तों के साथ। अब कोई पत्नी है उनकी, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है। वो पत्नी भी एक भक्त है, मित्र भी एक भक्त है, सब भक्त हैं, माता भी भक्त हैं, पिता भी भक्त हैं। वो भक्त हैं और उनका भगवान के साथ एक खास प्रकार का संबंध है, विशेष प्रकार का संबंध। तो वो जो विशेष प्रकार का संबंध है वो कैसा है? वो 5 प्रकार का है। यानी कोई हो सकता है माता पिता समझ रहे हो अपने आप को, तो उसको वात्सल्य के कैटेगरी में डाल दिया, यानी उनका प्रेम भगवान के लिए क्या है? वात्सल्य रस है। कोई भगवान को मित्र समझ रहा है तो उनके लिए उनके प्रेम का नाम हो गया सख्य रस। तो भगवान के साथ वो सखा के रूप में जुड़ा हुआ है। कोई भगवान को मालिक समझ रहा है, तो जो मालिक समझ रहा है वो भगवान की सेवा दास के रूप में कर रहा है, तो उसका नाम रख दिया दास्य रस। और कोई भगवान को एकदम 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 अपना, यानी कि पति समझ रहा है, तो पति जो समझ रहा है या प्रेमी समझ रहा है उसको रख दिया माधुर्य रस में। इस प्रकार भक्त ही होते हैं इसमें। ये जितने भी रस हैं ये अलग से कुछ नहीं होते हैं, ये भक्त के साथ ही संबंध होता है भगवान का। और संबंध का जो प्रकार है, टाइप है, जो प्रेम करने का तरीका है, वो अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ इस दुनिया में रहने वाले जीव जो जाएंगे गोलोक धाम, वो इसी में से किसी कैटेगरी में जाएंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा। पर उसको हमको यहाँ अपने आप जबरदस्ती नहीं लाना है कि मैं तो गोपी हूँ। कुछ पुरुष होते हैं वृंदावन में, वो नाक में नथुनी पहन के और
गले में हार पहन के और क्या क्या कपड़ा स्त्री के जैसा पहन के गोपी की तरह बन के नाचते, ये सब गलत है। प्रभुपाद ने इसको मना किया है। जैसे आप भक्ति करेंगे और एकदम नज़दीक हो जाएंगे भगवान के और भगवान के धाम जाएंगे, उस समय आपका जो प्रेम करने का तरीका होगा, भाव होगा, उसके अनुसार स्थान मिल जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। तो भगवान के साथ जब लीला होती है, किसी भी भक्त की लीला होती है, चाहे यशोदा माता के साथ हो रही हो, चाहे गोपियों के साथ हो रही हो, चाहे मधुमंगल और जो उनके दोस्त हैं, तो उनके बीच में योग माया रहती है। जैसा आपने देखा कथा, सुबह जब कथा चल रही थी तो उसमें आपने देखा कि पूर्णमासी का बहुत बड़ा रोल है। ये सब स्त्रियां हैं। जैसे भक्ति माता भी एक स्त्री हैं। भक्ति माता हमको सपोर्ट करती हैं, इसलिए हम भक्ति कर पाते हैं। इसी तरह पूर्णमासी सपोर्ट करती हैं भगवान के साथ भक्त की लीला को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, तब लीला हो पाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा होता है। योग माया जो हैं ये भगवत धाम में रहती हैं। और यहाँ पर भी जब ज़रूरत पड़ती है, जिस भक्त का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है ऊंचा, तो यहाँ पर भी योग माया उनको सपोर्ट करती है। कैसे कृष्ण के साथ लीला होगी उसमें वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की तरह क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष प्रेमी के रूप में, द्वारका की रानियों के समक्ष पति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। तो श्री भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं स्वीकार करते और ये नहीं बोलते हैं कि यशोदा माता रे कृष्ण भगवान है, मेरा पुत्र है, भगवान है। ऐसे करेंगे तो फिर कैसे होगी लीला? अगर यशोदा माता कृष्ण को भगवान मान लें तो क्या बांधेंगी? तो क्या उनको खिलाएंगी, पिलाएंगी, नहलाएंगी, धुलाएंगी, डांटेंगी? आ जाओ, बहुत लेट हो गया है, जल्दी आ जाओ, नंद बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, तुम आ जाओ। ऐसा नहीं बोल सकेंगी ना, क्योंकि ऐसा तो भगवान को नहीं बोल सकता है कोई। तो ये बात को भूल जाएं, इसलिए योग माया बीच में रहती हैं, ताकि यशोदा माता भूल जाएं कि कृष्ण भगवान है, गोपियाँ भूल जाएं कि कृष्ण भगवान है, सखा भूल जाएं कि कृष्ण भगवान है। यही कार्य है योग माया का। तो उनको समझती हैं क्या योग माया के कारण? ये मेरा मित्र है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा पति है, ऐसा भक्तगण सोचते हैं और फिर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र, प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है ना। तो कृष्ण बहुत प्रिय है व्यक्ति को, उस व्यक्ति को बहुत प्रिय है। पर कैसे देख रहा है? अभी आप देखिए, कुछ जगहों पे राधा रानी के साथ कृष्ण है, आराधना हो रही है, यानी कि कृष्ण को हम बड़े रूप में देख रहे हैं, कृष्ण को हम बड़ा मान रहे हैं। कृष्ण एक जवान लड़का है, भगवान है पर वो जवान है और उनका एक ये रूप है और साथ में उनकी शक्ति राधा रानी है और दोनों की मिला के हम पूजा कर रहे हैं। और कुछ लोग कृष्ण को छोटा बच्चा मानते हैं, कोई अंतर नहीं है, वही कृष्ण है। और छोटा बच्चा मानते हैं लड्डू गोपाल, यानी क्यों नाम है लड्डू गोपाल? उनके हाथ में लड्डू है, भगवान कृष्ण के हाथ में लड्डू रहता है खाने के लिए, तो इसलिए उनका नाम होता है लड्डू गोपाल, लड्डू खा रहे हैं। तो वो रूप है, भगवान कृष्ण का ही रूप है। अब कहीं पर आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने जो मंदिर की स्थापना की है, तो वहाँ पे कृष्ण और बलराम, यानी कृष्ण और बलराम दो सखा भाई, तो उनके साथ उनकी पूजा हो रही है। तो तीनों अलग अलग रूप हो गया, हालांकि कृष्ण वही है। क्यों अलग अलग रूप हो गया? भाव है, भक्त का भाव अलग अलग है।
भक्त का भाव अलग होने के कारण भगवान का रूप अलग दिख रहा है और कुछ भी अंतर नहीं है। यशोदा माता के लिए चाहे कृष्ण कितने भी बड़े हो जाएं, वैसे ही रहेंगे, बच्चे के समान। तो इसलिए भाव अलग है। तो श्री भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के बीच यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने हेतु अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। जहाँ भगवान सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और जहाँ श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्राधान्य रहता है। जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनको ब्रह्मा भी नहीं बनने की इच्छा होती है, विष्णु भी बनने की इच्छा नहीं होती है, सृष्टि करने की इच्छा नहीं होती है, संभालने की इच्छा नहीं होती है। वो तो सिर्फ भगवान के साथ प्रेम करना चाहते हैं। इसलिए उनको इस जगत के किसी चीज़ से कुछ काम नहीं होता है। वो ज़्यादातर जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो यहाँ पे जो मालिक बनने की इच्छा हो रही है लोगों को, हम इतना के मालिक बन जाएं, हम करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाएं, ज़मीन के मालिक बन जाएं, राजा बन जाएं, ये सब इच्छा नहीं होती है। ये सब पहले भक्ति के पहले जो भाव है, भक्त नहीं बने हैं उसके पहले हो सकता है। जैसे ध्रुव महाराज बच्चा थे तो उनका भाव था कि हमको बहुत संपत्ति मिल जाए, बाद में वो भक्त बन गए, इसलिए बाद में भाव खत्म हो गया, पहले भाव था। तो जो पार्षद हैं भगवान के, उनके पास थोड़ा भी भाव नहीं है कि हमको जमीन जायदाद, घर गृहस्थी, सोना गहना जेवर, ये सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। वे बहिरंगी शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्था या अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति ने श्री भगवान की पत्नियों को श्री भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए और वे यह मान बैठे कि श्री कृष्ण उनके वश में रहने वाले पति, सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। अब ये प्रभुपाद इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि पत्नियां जो थी, अभी कोई पत्नी बनी है भगवान की, पत्नी बन जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। ये भगवान के साथ एक सेकंड भी बैठना असंभव कार्य है साधारण व्यक्ति के लिए। एक सेकंड का भी भगवान का एसोसिएशन मिलना असंभव कार्य है। लेकिन अगर कोई पत्नी बन रहा है तो कितने कितने करोड़ों जन्मों की तपस्या होगी और कितना समर्पण भाव होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। तब पत्नी बनने के बाद फिर ये माया दिमाग में आ जाना कि भगवान मेरे सौंदर्य के पीछे पागल हैं, भगवान मेरे से आकर्षित हैं और भगवान मेरे पीछे पीछे घूमने वाले हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि योग माया शक्ति वहाँ पे काम कर रही है। तो योग माया शक्ति जानबूझ करके ऐसा कर देती हैं, सिचुएशन क्रिएट, कि वो व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान ये, जैसे सत्यभामा माता जो थी, सत्यभामा माता ने कहा कृष्ण को कि मेरे लिए पारिजात का, आप रुक्मिणी को पारिजात दिए हैं तो मुझे तो चलेगा नहीं काम, आप रुक्मिणी को एक फूल दिए हैं और मुझे एक भी फूल नहीं दिए, तो ये तो होने वाला नहीं है, तो मुझे तो पूरा का पूरा पौधा ही चाहिए, पूरा वृक्ष ही चाहिए पारिजात का। अब उस पारिजात के वृक्ष को लाने के लिए बहुत कुछ हुआ। भगवान स्वर्ग लोग गए, इंद्र के साथ युद्ध हुआ, बहुत कुछ हुआ, फिर पारिजात आया धरती पर सत्यभामा के माता के पास। तो ये कैसे होता? अगर सत्यभामा मान लें कि ये तो परम भगवान है
तो कुछ नहीं संभव है। अगर सत्यभामा मान लें कि परम भगवान है, तो जो भी लीला हुई है जिसमें सत्यभामा गुस्सा करती हैं, फिर भगवान भी कुछ लीला करते हैं, नारद मुनि आते हैं, बहुत कुछ होता है अगर आप लीला देखेंगे तो ये तो कुछ भी संभव नहीं होगा। या रुक्मिणी माता पंखा झल रही थी और भगवान कृष्ण मस्ती कर रहे थे, मजाक, जानबूझ के रुक्मिणी माता के साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, बहुत कुछ बोल रहे थे, तुमने क्यों मेरे से विवाह किया, मैं तो कोई राजकुमार नहीं हूँ, इतना मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, तुमको तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, तुम किसी और से विवाह कर लेती। ऐसा कुछ कुछ बोल के चिढ़ा रहे थे। और रुक्मिणी माता सच मान ली और तुरंत उनका पूरा शरीर ढीला हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ी, हाथ से चूड़ियाँ निकल के गिर पड़ी। उनको लगा अभी क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कृष्ण। तो ये जो भाव होता है पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, दोस्त का, ये सब भाव में व्यक्ति पूर्ण रूप से भूल जाता है कि जिसके साथ मैं बैठी हूँ वो परम भगवान है, जिसके कंधे पर मैं कूद रहा हूँ वो परम भगवान है, जिसको जूठा खिला रहा हूँ वो परम भगवान है, जिसको घोड़ा बनाया हूँ वो परम भगवान है। एक किसी को नहीं याद रहता, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। इसी प्रकार प्रभुपाद ने ये बताया कि ये जो सब पत्नियां हैं ये सोच रही हैं कि कृष्ण मेरे से आकर्षित हैं, मेरे वशीभूत हैं, इसके पीछे कृष्ण की योगमाया शक्ति का कार्य है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के निजी पार्षद तक श्री भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। ये संभव नहीं है ना। भगवान को कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना की है, भगवान ने हम सब की रचना की है, हम सबको बनाया है। तो बनाने वाले को कोई कैसे जानेगा। बनाने वाले में और जो चीज़ बनी है उसमें इतना ज़्यादा अंतर होता है कि ये अंतर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इसीलिए जो बना है, जो क्रिएशन है, सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता को नहीं जान सकता। सृष्टिकर्ता यदि उसको कुछ बताता है और वो भी जितना % में बताता है उतना जान सकता है, बस। हमारा बच्चा है और हमने उसको पैदा किया और जब वो पैदा हुआ तब हम 25 साल के थे, 20 साल के थे, 35 साल के थे। तो 30 साल तक में जो भी घटना घटी मेरे जीवन में वो तो बच्चे को बताएंगे तो ही बच्चा जानेगा ना, नहीं तो बच्चे को तो कुछ पता नहीं मेरी मम्मी के पूर्व समय में क्या हुआ है मम्मी या डैडी में। या तो हम बच्चे को बताएं या तो बच्चा कहीं और से इंक्वायरी करे, और अगर कर भी लिया तो कितना, पूरा तो जान नहीं सकता है। ये संभव नहीं है कि बच्चा माँ बाप को पूरा जान ले, ये भौतिक दुनिया की बात हो रही है। जब हमारे दुनिया में बच्चा हमें नहीं जान सकता है पूर्ण रूप से, तो भगवान को ब्रह्मा जी, शिव जी या 33 करोड़ देवता कहाँ से जान सकते हैं, या भगवान के धाम में रहने वाले भी जो हैं वो भी कैसे जान सकते हैं। कभी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता है भगवान को, ये संभव नहीं है। अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्क वितर्क करने वाला श्री भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मानसिक तर्क वितर्क करने वाले विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण है, सृष्टि के अवयव स्वरूप है, सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु यह तो श्री भगवान विषयक मात्र अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की तरह अनभिज्ञ रहते हैं। श्री भगवान को केवल श्री भगवान के कृपा से जाना जा सकता है, राइट, अन्य किसी साधन से नहीं। तो श्री भगवान के बारे में कोई भी व्यक्ति चर्चा करता है, पहली बात तो मूर्ख है वो। या तो आप भगवान मानो ही नहीं, ठीक है, फिर हम भगवान को नहीं मानते। लेकिन अगर आप मानते हैं कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो जो उन्होंने बोला है भगवद गीता उसको वैसे ही स्वीकार करो जैसा है। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओ, अपना कुछ तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि
आपके द्वारा किसी भी सूरत में उसको समझना संभव नहीं, सिवाय एक तरीका, शरणागत हो जाओ। जब आप शरणागत हो जाते हैं, जैसे अर्जुन ने बोला, मैं आपका शिष्य हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप भगवान के या गुरु के शरण में आ जाते हैं तो फिर ठीक है, फिर तो कृपा बहेगी और पहुँच जाएगी आप तक। ऋषि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया। सनातन गोस्वामी को 1 महीने तक ज्ञान दिया था और रूप गोस्वामी को 10 दिन तक, जहाँ तक मुझे याद है। तो जब ज्ञान देते हैं भगवान इच्छा से, अपनी इच्छा से, तो ज्ञान पूरा जितना देते हैं उतना आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। जितना देंगे उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकता है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जितना ज्ञान दिए उतना पहुंचा और उसके आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखा। इसी प्रकार व्यासदेव जी को भगवान ने दिया ज्ञान, इसी प्रकार अर्जुन को ज्ञान दिया, इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद को ज्ञान दिया। सबको दिया है भगवान ने ज्ञान, तभी वो लिख पा रहे हैं। इसी प्रकार हमको भी देंगे ज्ञान, अगर भगवान खुश हो जाएंगे हमारे सेवा से, हमारे शरणागति से, हमारे ईमानदारी से, हमारे प्रयास से, तो भगवान हमको देंगे और वो हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। अपने आप कुछ हो नहीं सकता है ना, चूँकि अपनी पत्नियों के साथ श्री भगवान के सभी आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतएव सभी पत्नियां भौतिक कलमश रहित दिव्य पद पर आसीन है। प्रभुपाद ने प्रूव कर दिया फाइनली कि पत्नियां जो थीं भगवान की, वो दिव्य पद पर आश्रित हैं। हाँ, तो अभी अगला जो चैप्टर शुरू होगा, ये चैप्टर समाप्त हो गया, अगला शुरू होगा परीक्षित महाराज का जन्म। मतलब भागवतम जो है ना, अभी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कथा सबको अच्छी लगती है ना, तो कथा है यहाँ से जो हम कल शुरू करेंगे। कल तो नहीं कर पाऊँगी शायद, कल क्लास नहीं हो पाएगा। बताती हूँ अभी आप लोगों को। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।